कामी क्रोधी लालची भक्त नन से होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। भक्ति के पथ पर जो चलता है, ज्यों-ज्यों कदम आगे बढ़ाता है, त्यों-त्यों सुख प्राप्त करता चला जाता है। लेकिन जब मन निष्काम होता है, मन निर्लोभ होता है, मन निष्क्रोध होता है, तब भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। जिसके मन में बहुत कामना है, क्रोध है, लोभ है, जाति पाति मत मजहब का भ्रम है, अहंकार है, वो भक्ति से वंचित रह जाता है। क्योंकि भक्ति भगवान कृष्ण कौन सी जाति के थे? यदुवंशी थे। और मीराबाई कौन सी जाति की थी? क्षत्राणी थी। लेकिन मीराबाई भगवान कृष्ण के चरणों में लीन हो जाती है। भगवान राम कौन सी जाति के थे? क्षत्रिय थे। और शिवरी भीलिन जाति की थी। भीलिन आदिवासी महिला भगवान राम के श्री चरणों में डूब जाती है। भक्ति सांसारिक बंधनों को तोड़ती है और भक्ति बाह्य दूरियों को समाप्त करती है। भक्ति केवल आपको प्रेम का सागर बना देती है। और गुरु की भक्ति जब आपके मन में बढ़ती है तो याद रखना, फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति भी आपके भीतर पैदा हो जाती है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में भक्ति का एक महान स्वरूप उपलब्ध है। कभी राम कथा, कभी शिव कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी कबीर का ज्ञान और कभी सूरदास के पद, मीरा के छंद हमें आपको भक्ति की ओर आकर्षित करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, मनुष्य के पास में कितना धन हो जाए और कितना ही लंबा राज्य हो जाए, भक्ति के बिना उसे सुख शांति नहीं मिलती। आज भारत देश के राजा प्रधानमंत्री जो है, बिहार के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बार अगर वो साइन कर दे तो करोड़ों का फंड पास हो जाता है। उनके हस्ताक्षर से लाखों मकान बन जाते हैं। उनके हस्ताक्षर से नदी से नहर निकल जाती है। उनके हस्ताक्षर से पहाड़ों में भी ट्रेन निकल जाती है। उनके हस्ताक्षर से बुलडोजर चल जाता है, मकान ढह जाते हैं। उनके हस्ताक्षर से झोपड़ी भी महल में बदल जाती है। प्रधानमंत्री देश का महाराजा है और मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा है, परंतु
भक्ति के बिना उनको भी शांति नहीं मिलती है। कभी वे भी मंदिर में जाते हैं, बैठकर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। कभी तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। कभी साधु संतों में जा करके प्रवचन सुनकर आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि इस संसार के मायावी प्राणी और पदार्थों के बीच में हर मनुष्य का मन दुखित हो जाता है। कभी शरीर से तुम दुखी हो जाते हो, अपने ही शरीर से दुखी हो जाते हो, क्योंकि शरीर से ज्यादा तुम्हारा प्रिय कोई नहीं है। पर शरीर में इतने रोग आते हैं, न चाहते ही भयंकर बीमारियां शरीर में स्थान बनाती है। कभी रीढ़ में दर्द है, कभी सिर में दर्द है। कितने लोगों के तो सिर में 50 साल से दर्द हो रहा है। कोई पूछते ही ये दर्द कब तक रहेगा, तो हमने कहा कि जब तक तुम रहोगे तब तक दर्द रहेगा, जब तुम नहीं रहोगे तो दर्द भी नहीं रहेगा। ये दर्द, कितने लोगों के पेट में दर्द है, 20 साल से दर्द हो रहा है। कितने एक्सरा, कितने सिटी स्कैन, कोई एक्सरा भी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहा है, दर्द है। कितने लोगों के कान में दर्द है, दांत में दर्द है, गले में दर्द है। कितने लोगों के किडनी डैमेज हो रही है, डायलिसिस नहीं कर रही किडनी, खून को छानना बंद कर दिया है। एक शरीर में अनेक रोग लगे हैं और दूसरों को रोग बताने में भी शर्म लगती है। बताने से भी कोई फायदा नहीं। जिसको बताओगे हंसी करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दवा उसके पास भी नहीं है। क्योंकि दवा से ही रोग सब ठीक नहीं होंगे। अगर कर्म फल भोग है तो दवा भी काम नहीं करती है। अंत में जीव शरीर से मुक्ति चाहता है। एक तरफ धर्मशास्त्र कहते हैं बड़े भाग्यवान स्तनपान, दूसरी तरफ बीमारी से दुखी होकर के मनुष्य कहता है ये शरीर से छुटकारा मिल जाए। अब ये बड़े भाग्य से मिला है तो इससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि दुख बहुत दुख है इसमें। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। आप प्रयास कर सकते हैं, कम से कम बैठिए, कम से कम लेटिए। लेटने से आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। बैठने से आपकी कमर कमजोर हो जाती है। खड़े रहने से आपकी पांव कमजोर हो जाते हैं। और चलने से, पैदल चलने से पूरा शरीर मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए पैदल चलना चाहिए। दूर जाना है कार से जाइए, बहुत दूर जाना है ट्रेन से जाइए, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तो एरोप्लेन से जाइए। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर प्रातः और 3 किलोमीटर शाम को पैदल चलिए। और इतना करने से भी तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसके बाद भी खान पान पर संयम रखिए। इतना करने से भी स्वस्थ नहीं रहोगे। ये शरीर नाना प्रकार की जंजीरों में बंधा हुआ है। गहरी नींद नहीं सोओगे तो भी बीमार हो जाओगे। स्नान नहीं करोगे तो चमड़ी का रोग हो जाएगा।
ठंडी लग जाएगी तो कहीं दर्द शुरू हो जाएगी, ज्यादा गर्मी लग जाएगी तो कॉलरा हो जाएगा, फिर उल्टी पलटी टट्टी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज्यादा गर्मी भी न लगने पाए, ये भी याद रखना। बड़ा नाजुक बड़ा कोमल शरीर है। शाम को दही खा लोगे तो बीमार हो जाओगे, शाम को खीरा मूली ककड़ी गाजर खा लोगे बीमार हो जाओगे, सुबह खा लोगे तो ठीक है। लेकिन मनुष्य इतना हिसाब नहीं लगाता है, कभी कोई भूल जाता है, खा लेता है। दूध के साथ में दही के साथ में कोई भी फल खाओगे, सलाद खाओगे, अचार खाओगे, बीमार हो जाओगे, कभी मत खाना। फल सलाद खाकर भोजन खाकर कम से कम 1 घंटा पानी न पियो, नहीं बीमार हो जाओगे। बड़ा झंझट है इस शरीर में, इतना तिकड़म कौन बनाएगा। हर समय इसी का रामायण लेकर बैठे रहो। लेकिन याद रखना, इसके बीच में एक ऐसी कला है जिसको कहते हैं हंसना। हंसना भी जरूरी है। अब हंसना बहुत कठिन है। हंसता कौन है? तुम ज्यादा हंसो तो लोग पागल कहेंगे, ना हंसो तो लोग कहेंगे डिप्रेशन में है, और चुपचाप बैठो तो लोग कहेंगे टेंशन में है। और बहुत हर समय हंसते हो तो लोग कहेंगे पूरा बौड़म है, बौखल घूम रहा है। इस दुनिया के अंदर हंसना भी कठिन है। और दूसरी दवाई है रोना। रोना बहुत कठिन है। ठीक से तुम रो लो हफ्ते में 1 बार, ठीक से, आधा रोग तो आंसुओं से बह जाएगा, लेकिन तुम ठीक से रो भी नहीं सकते। जिनको ज्यादा गर्मी लगे हाथ वाला पंखा चला ले, क्योंकि ये देहात है, यहाँ देसी पंखा चलाइए। हाथ वाला पंखा देखिए, दुकानदार भी बुद्धिमान नहीं, वैसे मौसम में हाथ वाला पंखा बेचे तो बिक जाएगा उसका, पर वो बैधा है, वो चीज लाता ही नहीं। सब खरीद लेंगे सस्ता पंखा 20-20 रुपये का प्लास्टिक वाला, बस फटाफट बेच ले। 200-400 पंखे, बन गया काम। तो हंसना भी कठिन है। कितने लोगों को हंसी आती भी नहीं है, क्योंकि कुछ मन में भी दुख रहते हैं, मन में चिंताएं रहती हैं, मन में डर है, मन में भय है, मन में टेंशन है। मनुष्य के साथ में बहुत लोग बेईमानी भी करते हैं, और बहुत लोग मनुष्य के साथ में चालाकी करते हैं, उसकी भी टेंशन हो जाती है। कई बार तुम्हारा सगा भाई तुम्हारी जमीन, तुम्हारे हिस्से के भी अपने नाम लिखा लेता है, केस चलता रहता है, वो भी टेंशन रहती है। लेकिन जो दूसरों को टेंशन देता है, वो स्वयं कभी टेंशन से मुक्त नहीं होता। दूसरों की खुशी जो छीन लेता है, उसको खुशी फिर कभी नहीं मिलती है। और दूसरों का सुख जो नष्ट करता है, उसका भी सुख नष्ट हो जाता है। दूसरों के ऊपर धूल फेंको तो पहले तो अपने हाथ में ही धूल लग जाती है। दूसरों के कोयला लगाओ तो पहले अपने हाथों में अंगुलियों में कोयला लग जाता है। और दूसरों को घी बांटो तो पहले घी अपनी अंगुली में लग जाता है। खुशी बांटोगे तो खुशी तुमको पहले मिल जाएगी, और दूसरों की खुशी छीनोगे, तुम्हारी खुशी उससे पहले छीन जाएगी। इसलिए याद रखना, खुशी बांटना सीखो, ताकि आपके जीवन में खुशी रहे। श्रद्धा को बढ़ाइए, जीवन को धन्य बनाइए। परिस्थितियां परिवर्तन होती रहती है। भक्ति, देश के प्रति भी भक्ति होना चाहिए।